सर हमें पहले ये बताइएगा कि पिछले दिनों मैं सुन भी रहा था कि जो आपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपने कम्पीट करना है, रीजन के अंदर हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पे किस तरह बिजली एक इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रही है, और आप जो लोग हैं वो कितने सेंट की या कितने रुपए की बिजली ले रहे हैं, जिसकी वजह से अब मार्केट में बहुत पीछे चले जाते हैं, आप कम्पीट नहीं कर पाते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल यही है। और इंडिया में चूँकि थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, उनका प्रोवेंशियल सिस्टम अलग है, तो वहाँ एज लो एज 5 सेंट और एज हाई एज 7-8 सेंट है। जो हमारे कोयले के प्लांट लगे हैं, सिमिलर प्लांट बांग्लादेश ने लगाए 5.6 सेंट के, हमारे यहाँ लगे हैं 8 सेंट के। वहाँ पे उसकी टेक और पे भी नहीं है, हमारे यहाँ टेक और पे है। टेक और पे होने की वजह से ये हुआ कि जो हमारे 22,000 मेगावाट की ज़रूरत है, लोगों ने 44,000 दे दी, अभी 10-12,000 या 15,000 कितने आने बाकी हैं। समबडी वाज टेलिंग मी दे आर 17,000, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। अब उन्होंने इसलिए ले लिया, उन्होंने तो अपने कागजात चेक किए कि जी इनकी बिजली बनेगी नहीं बनेगी, हमें पूरे मिल जाएं, तो उनका सारा जोर कॉन्ट्रैक्ट पे था कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा पक्का बन जाए कि मुल्क जो है वो बचने ना पाए हमारे मतलब पेमेंट से। तो आप कितने सेंट की बिजली आपको मिल रही है, जिस तरह आप कंपैरेटिव एनालिसिस आपने बताया कि पाकिस्तान? जी हमारे पास 16 सेंट है जी। 16 हमारे पास इस वक्त जो है वो 16 सेंट, और जो रीजन में अगर 9 सेंट भी करती थी गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट हमें देती थी 9 सेंट की, तो 9 सेंट भी रीजनल में हाईएस्ट था, और उसके बावजूद भी तकरीबन 28% इंडस्ट्रियल ग्रोथ आई थी। तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जब बिजली के रेट सही होते हैं तो मुल्क में फ़रोग हो जाता है इंडस्ट्री का और सब चीज़ का। अच्छा आसिफ इनाम साहब, आप लोगों की मुलाकातें रिसेंटली हुई हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से भी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी सुना है, आपकी एक ऑडियंस हुई है, तो वहाँ पे आपने ये सारी अपने जो भी मुश्किलात हैं उनके सामने रखी होंगी। जाहिर है 16 सेंट से तो आप कम्पीट नहीं कर सकते, 9 सेंट भी आपने जिस तरह बताया वो भी ज़्यादा थी, तो उसके ऊपर हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब इंडस्ट्री तो फिर बिल्कुल ही जो है वो ऑलरेडी मरी हुई है, जो बाकी मांदा है वो भी बंद हो जाएगी, हुकूमत कहती क्या है, आपको क्या बताती है कि हम क्या कर सकते हैं, आप किस तरह सपोर्ट करेंगे या इंडस्ट्री चलती रहे? जी देखिए, उन्होंने थोड़ा सा तो जो क्रॉस सब्सिडीज खत्म की थी उससे 1 सेंट का फर्क पड़ा है तकरीबन, तो दैट्स द मैक्सिमम दे कुड डू। अब इसके अंदर उनको बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे ना कि जिसको कि ये जो 30,000 मेगावाट खरीदा गया था और ये तकरीबन कुछ चीज़ों में 1.5 दुगना है, तो वो तो रीनेगोशिएट करने का हुकूमत को करना पड़ेगा। इसीलिए हमने उसमें गाइडेंस दी थी कि भाई आप फोरेंसिक ऑडिट करा लें, उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो जब फोरेंसिक होगा तो ये भी पता चल जाएगा कि भाई 22,000 के बदले ये तकरीबन समझे आप ये तो 50-60 हज़ार खरीदा गया है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री की हालत क्या है, कितने % चल रही है? मैं कुछ देख रहा था, कुछ खबरें चल रही हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट शिफ्ट कर गए अपनी इंडस्ट्री, बांग्लादेश कर गए हैं क्योंकि वहाँ पे बिजली सस्ती मिल रही है, और काफ़ी ज़्यादा ख़ासतौर पर जो पिछली हुकूमत के दौरान आपने देखा कि फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल बिल्कुल बूम कर रही थी, वहाँ पे तो बिल्कुल ही वो पंजाबी कहते हैं ना साढ़े पट्टा ही बैठ गया, वो सारी की सारी लूमें बंद हो गई। जी बहुत बड़ा जो है वो फैसलाबाद में जो लूमें हैं, पावर लूम, ये फ्लेक्सिबल हैं, मतलब ये लोहे से ही बनती हैं और लोहे में ही बिक जाती हैं, और जब हालात अच्छे होते हैं तो आप देखते हैं कि लाखों लूम लग गए। तो जस्ट नॉट लॉन्ग अगो हमारा सबसे बड़ा मसला जो फैसलाबाद में था वो लेबर की सप्लाई का था कि लेबर शॉर्ट है, एंड टुडे इट इज़ अनफॉर्चुनेटली कि जी स्क्रैप का भाव क्या है। तो दूसरे इसके अलावा इवन अफगानिस्तान में इंडस्ट्री लग रही है, और कई लोग यहाँ से जो मशीनरियाँ जो मुनासिब मिलें टूट रही हैं उनकी लेके जा रहे हैं, लूमें लेके जा रहे हैं। बांग्लादेश तो ऑलरेडी अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया कि उन्हें फॉरेन इन्वेस्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनका डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही काफ़ी है उनके लिए। नकी साहब सवाल कर लीजिएगा, कमेंट भी कर लीजिएगा। हम मैं सिर्फ आज इसी गुफ्तगू के तनाज़ुर में बात करना चाहता हूँ। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, शायद मैं देख रहा था कि उन्होंने कोई अहकाम जारी किए हैं कि 2 हफ्ते में ये जो इंडस्ट्री सेक्टर है इसको जो बिजली की फरामी है, सस्ती बिजली की फरामी वो यकीनी बनाई जाए, और वो शायद ये भी बात कर रहे थे कि $60 अरब तक वो एक्सपोर्ट को ले जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इंडस्ट्री को सहूलतें देना चाहते हैं। ये तो एक तरफ हो गई बात। एक छोटी सी बात पिछले सेगमेंट के हवाले से रह गई क्योंकि जवाब देने का मौका नहीं मिला था। रऊफ हसन साहब के मुतालिक बात हुई थी कि वो बैरिस्टर हैं और उनको गिरफ्तार किया गया
तो मैं बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब के दौर में तो 80-80 साल के प्रोफेसर लाहौर में गिरफ्तार हुए थे और उनको हथकड़ियां डालकर लाया गया था, और एक सरगोदा के प्रोफेसर को तो जान से मार दिया गया था गिरफ्तारी में। तो ये जो बात है, ये करने वाले जरूर जाने कि इमरान खान साहब के दौर में क्या होता रहा। जी चले, ये थोड़ा सा हम हट गए मौजूद है। जी जो साहब, आप सवाल कर लें। आसिफ अनाम साहब, जो गौहर एजाज साहब ने बीड़ा उठाया है कि भाई ये जो पाकिस्तान की कौम को बिजली फराहम नहीं की जा रही, उनको बिजली लगा दी गई है ना, ये जो है कैपेसिटी पेमेंट, इसका पाकिस्तान को कोई फायदा है? अवाम को तो तबाही हो गई है, उसके बाद इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है और हुकूमत पाकिस्तान जलील हो गई है कि 2300 के 3400 अरब जो है इनको देना पड़ रहा है, और 20-30 हजार मेगावाट जो बनता ही नहीं। ये अजीब ही, जैसे वो आपका मामला है कि आपको पड़े नहीं और आप वो वोट लेना चाह रहे हो। यही इनके साथ हो रहा, पूरी कौम के साथ। कभी जो बिजली बनी नहीं ना पैदा की है, उसके पैसे दे दो। तो यार इसको आप अनडू क्यों नहीं करते, या सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस क्यों नहीं लेके जाती गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है इससे? अच्छा, वैसे आसिफ इनाम साहब, आज एफपीसी सीसीआई ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट जाने का। आपके पास अभी जो लाएअमल क्या है, आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, किस तरह आपने आगे बढ़ना है? जाहिर है इस जो रेट के साथ तो कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये तो आप देखिए, ये डूम लूप है। डूम लूप का मतलब ये है कि जब फैक्ट्री बंद होगी, लोग बेरोजगार होंगे, तो जाहिर बात है उनके बच्चों की स्कूलिंग, उनकी नरिशमेंट, ये पूरा है। पहले ही आप देखें तकरीबन हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 0 या माइनस है। तो जो आपकी आबादी बढ़ रही है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही, इसकी वजह से आपकी मेल न्यूट्रिशन, आपके सारे जो इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी के, एजुकेशन के, हेल्थ के, वो सब नीचे जाएंगे। और दूसरे, हुकूमत का रेवेन्यू भी इससे मुतासर होगा। आप कितना टैक्स बढ़ा लेंगे, जब टैक्स देने वाला ही नहीं रहेगा तो उस पर क्या टैक्स का रेट रहेगा। तो जो अब आपकी ग्रोथ 8-10% रहेगी तो आपकी सब चीज़ ठीक हो जाती है। बहुत सारी, देखिए हर निज़ाम में कोई ना कोई खराबी होती है, खराबियाँ छुप जाती हैं। इसके अंदर मसला यह है कि इसमें से कई प्लांट ऐसे हैं जिससे बिजली ले ही नहीं जा सकती, उनके 100 किलोमीटर तक लाइन ही नहीं है। बिल्कुल सही। और वो टेक और पे खड़े हुए। अच्छा, जाते जाते ये बता दीजिएगा कि साबिका हुकूमत, आपने जिक्र किया कि वो 9 सेंट पे दे रही थी, तो वो किस तरह मैनेज कर रहे थे? ये जो पीटीआई की हुकूमत थी, वो 9 सेंट पे कैसे आपको दे रहे थे? जी वो इस तरह दे रहे थे कि उस जमाने में एक तो कैपेसिटी इतनी नहीं थी। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जो आपने खुद बताया कि 13 से 18 में लगे थे, तो वो अब जैसे जैसे आते जाएंगे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। दूसरे, आप ये देखें कि जून 23 से जून 24 तक हमारी 18% कंजम्पशन गिरी है। तो जो एकदम रेट बढ़ाए गए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यह है कि 10-20% आपकी बिजली की डिमांड ही खत्म हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कुछ लोगों ने घरों में कंजर्वेशन की। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका न्यूमरेटर जो है वो कम होता गया और डिनोमिनेटर बढ़ता गया। तो आपको डबल साइड से मार पड़ी है कि आपकी कंजम्पशन साइड से भी मार पड़ी है और आपको सप्लाई साइड। आसिफ इनाम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।